Good morning. So today's chapter is Morning, sir. yes. Sir. Today's chapter is a question of trust. So this is chapter number 4 for class 10th or second English book. That is footprint without feet. As for the CBSE students, a question of trust. You know what is trust? In Hindi, we can say trust means bharosa, विश्वास. ओके, देर इज ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, मतलब भरोसा या विश्वास के प्रति एक सवाल. अब वो क्या है, वो चीज़ जब हम रीडिंग करेंगे, व्हेन वी रीड दिस चैप्टर, सो वी मे अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली. ओके, सो लेट अस बिगिन. So I will read and translate to you. Okay, I will read and translate for you. Everyone thought that Horak Tanpoy was a good, honest citizen. सभी लोग यही चाहते थे, सभी लोग ये विश्वास करते थे कि होराक जो है वो किस तरह का व्यक्ति है, एक अच्छे व्यक्ति है, यानी एक अच्छा सिटीजन है. ही वॉज अबाउट 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. तो ये व्यक्ति 55 साल का उम्र है, अबाउट 50 years ओल्ड, एंड अभी तक अनमेरिड है, मीन्स ही डिडेंट गेट मैरिज, वो अभी तक शादी नहीं किया है. ही इज जस्ट लाइक ए बैचलर, वो जैसे कि एक बैचलर है वैसे ही है अभी तक. तो वो ऐसा एक हाउसकीपर के घर पे रहता है जो कि अपने हेल्थ के लिए बड़े वरीड है, बहुत चिंतित है. In fact, he was usually very well and happy, except for attacks of hay hour in summer. लेकिन ये सत्य है कि किसी समय वो व्यक्ति बहुत ही खुश था, किसी समय ये व्यक्ति बहुत खुश था. He made locks and was successful enough at his business टू हैव टू हेल्पर्स, और उसका जो लॉक्स है वो बहुत अच्छा रहा. वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल की ओर लेके गया, और उसके पास 2 हेल्पर है. ठीक है, उसके पास 2 हेल्पर है. यस, होराक डानबॉय वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली हॉनेस्ट. तो इनमें से होराक जो एक बंदा है, होराक डानपे, वो अच्छा व्यक्ति है, एक रेस्पेक्टेबल व्यक्ति है. एक अच्छा व्यक्ति होने के साथ साथ एक रेस्पेक्टेबल व्यक्ति है, लेकिन पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था. अब ये पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था तो क्या था? 15 years ago, Horak had served his first and only sentence in a prison library. तो पिछले 15 साल से होरक कहाँ रह रहा है? मतलब वो जेल में तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो जेल का जो प्रिजन होता है, सॉरी, जेल का जो लाइब्रेरी होता है, उसी लाइब्रेरी में वो रह रहा है. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, वो बहुत ही महंगी महंगी किताबों को पसंद करने वाला व्यक्ति है. सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर, तो इसीलिए वो प्रत्येक साल क्या करता है, कुछ चोरी कर लेता है. ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, मतलब प्रत्येक वर्ष सबसे पहले बड़े यत्नतापूर्वक वो क्या करता है, प्लान करता है कि वो क्या करेगा. स्टॉल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months and secretly bought the books
ही लव प्रो एन एजेंट। तो इस प्रकार से वो चोरी करता है। चोरी करने के बाद बुक्स लेके आता है और उसको बिल्कुल सीक्रेट रूप से रखता है, यानी छुपा करके वो रखता है। देखो, आप कुछ भी चोरी करो, चोरी तो आखिरकार चोरी होता है ना। जरूरी नहीं कि आप सोना चांदी चोरी करते हो। इट डजेंट मीन दैट यू आर रॉबिंग gold and jewels, that is why you are stealer, and you are stealing a book, that is why you are not stealer। and ऐसा अगर सोचते हो तो that is wrong। stealing means stealing whatever you may steal, कुछ भी आप चोरी करो, that may be book, that may be small thing, that may be big thing, and the person is loving too much book, and because of that reason he is stealing money or purchasing book। He is a lover of book, that means he is a lover of study also। He is studying and working hard, I think, studying or working hard। Anyway, so let's go ahead. Now, walking in a bright July sunshine, he felt sure that this year robbery was going to be as successful as all the others। उसका मतलब ये हुआ कि शायद वो साल में एक ही बार क्या करता था, चोरी किया करता था। तो जुलाई का महीना था, बहुत सनशाइन के टाइम है, और ऐसे समय पर वो अपने मन में सोचता है कि इस ईयर जो रॉबिंग होगा वो रियलिटी में जो लूटपाट होगा वो वास्तव में बहुत सक्सेसफुल रहेगा। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट sort of a glance, looking at its rooms, its electric ring, wiring, its path and its garden। तो चोरी करने से पहले बंदा क्या करता है, उस घर को विजिट करता है। Whenever a person want to steal, first of all he go to the nearby place and he sees the ways, okay, and back side, front side, left side, right side, garden। एक व्यक्ति चोरी करने से पहले घर के हर चीज़ को देखता है ना। वो इधर उधर जाता है और घर के पीछे की तरफ जाता है, घर के दोनों साइड को देखता है, सामने देखता है कि कहाँ से एंट्रेंस है, इनका जो वायरिंग सिस्टम कैसा है, ये सभी चीज़ों को वो क्या करता है कि वो देखता है। तो ठीक इसी प्रकार वो एक मकान को देखता है, ओके, जो मकान सॉफ्टवेयर ग्रैंड में है, ठीक है, और उस मकान को उसका रूम कैसा होगा, उसके अंदर जाने के लिए रास्ता कैसा है, उसका गार्डन कैसा है, ये सारा चीज़ को पहले ऑब्जर्व करता है। चोरी को अंजाम देने के लिए बंदा क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। टू अकम्प्लिश, है ना, रॉबरी, a person first of all sees the house, not only sees the house, and he makes a plan in which way he would enter to the home, कौन सी मार्ग में होकर उस घर में प्रवेश करेगा, ये सभी चीज़ों को प्लान करता है, और प्लान करने के बाद फिर उस प्लान को अंजाम देता है। This afternoon the two servants who remained in the grange while the family was in London had gone to movies। तो इस घर में 2 सर्वेंट थे, ये दोनों के दोनों सर्वेंट जो है वो मूवी देखने चले गए, और इस घर के जो सभी सदस्य वो लंदन में रह रहे हैं। हॉरक शो देम गो, हॉरक ने देख लिया कि भाई ये चले गए मूवी देखने के लिए। And he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose। He came out from behind the garden wall। He
टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक। फिर वो गार्डन से होकर के उस घर के अंदर आता है और उसका जो बैग है उस बैग में सारे टूल्स को क्या कर रखा है, वो भर रखा है। मतलब चोरी करने के लिए, तिजोरी तोड़ने के लिए, है ना, तो ब्रेकिंग ऑफ अलमारी और ब्रेकिंग ऑफ एनी लॉक, there should need some equipments and tools or tools, that all tools or equipment that he kept in his bag। जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो सारे इक्विपमेंट्स को वो क्या कर रखा है, अपने बैग के अंदर वो रख रखा है। ठीक है, अपने बैग के अंदर रख रखा है। तो वो गार्डन के पीछे से होकर के आता है, देखा कि भाई मौका अब मेरे लिए बढ़िया है। नाउ देर इज वेरी गुड चांस बिकॉज द सर्वेंट्स दे वेंट टू सी मूवी। जो सर्वेंट थे वो मूवी देखने के लिए चले गए। अब मेरे पास मौका अच्छा है, मैं क्या करूँगा, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जाऊँगा करके वो जो गार्डन का जो वॉल था उस वॉल से होकर के नीचे आते हैं। उसके बाद फिर देर वेर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रैंड सेफ। मतलब ये जो घर है ग्रैंड, इस ग्रैंड सेफ के अंदर लगभग 15,000 पाउंड्स जो कीमत का ज्वेल्स क्या है उसी जो अलमारी में रखा हुआ है। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट लास्ट एटलीस्ट 5,000 enough to make him happy for another year। तो अगर वो उसे एक एक करके बेचेगा तो भी कितने 5-5 हज़ार में वो बेच देगा, और एक साल के लिए, कहने का मतलब है शायद वो साल में एक ही बार के लिए करता है और एक साल के लिए क्या हो जाएगा और उसके लिए वो सही रहेगा। एक साल तक फिर उसे और कोई काम का अंजाम देना नहीं पड़ेगा। देर वेर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। क्योंकि 3 जो महत्वपूर्ण किताब जो है वो अभी बस पब्लिश होकर के मार्केट में आने वाला है। वो भी कौन से समय पर, ऑटम का जो समय है उस समय पर। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। अब वो क्या करेगा, उस पैसा को उसी पर्पस पे लगाएगा। मतलब जो चोरी करेगा वो चोरी के पैसे को बुक्स खरीदने के चक्कर में लगाएगा। देखो दुनिया में किस किस प्रकार के लोग होते हैं। कोई तो अपना घर पालने के लिए चोरी करता है, कोई तो अपना शौक पूरा करने के लिए चोरी करता है, कोई तो देर आर डिफरेंट रीजन, है ना। द पीपुल आर स्टीलिंग मनी, अदर थिंग्स, बट हियर वी मे सी दैट अ पर्सन पहले से उसको पता रहता है कि कौन सी किताब अब मार्केट में आने वाली है, वो किताब का वैल्यू क्या है। अब उसी के चलते वो क्या कर रहा है कि उस किताब को खरीदने के लिए पैसे चुराता है। पैसे नहीं बल्कि धन संपत्ति चुराता है। वो महंगी महंगी किताब भी होती है ना, किताब भी बहुत महंगी महंगी होती है। तो फिर चोरी वो कैसा करेगा, है ना। अब ये चीज़ को क्या करेंगे हम कल देखेंगे, लेकिन मैं ऐसा उम्मीद नहीं करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स, है ना, वो कभी किताब खरीदने के लिए कुछ चोरी करे। एक याद आया मुझे, एक कई साल पहले न्यूज़पेपर में आया था, दिल मांगे मोर और बन गए चोर। कुछ बीटेक करने वाले स्टूडेंट्स थे, है ना, तो घर से जितना पैसा आता है वो पैसा उनके लिए सफिशिएंट नहीं था उनके अदर जो फैशन को पूरा करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने एटीएम काटना और कुछ करना ऐसा शुरू किया। पर वो चोरी अलग चीज़ है और ये चोरी अलग चीज़ है। पर फिर भी चोरी तो चोरी है, चाहे आप अच्छे उद्देश्य के लिए करो, भले उद्देश्य के लिए करो, या फिर अपने स्वार्थ के लिए करो, कुछ भी करो, चोरी तो आखिरकार चोरी
होती है। तो कैसे चुराएगा और चोरी करते समय क्या होगा, ये चीज़ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उस वीडियो को भी मिस नहीं करना। तो आज के लिए इतना है बस, फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।